पिछले पार्ट में आपने देखा कि पठान की मिलिटेंट से लड़ाई हो रही है। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए पठान किस तरीके से मिलिटेंट से लड़ रहा है और लड़ते हुए वो वहाँ से एक विस्फोट करके बाहर निकल के आता है और एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उसके हाथ लग जाता है और उस हेलीकॉप्टर के पास आके उसने एक गन उठाता है और गन से फायरिंग करता है और फायरिंग करने के बाद खान जो है वो हेलीकॉप्टर में घुस जाता है और उससे पहले मैन विलेन को हेलीकॉप्टर से बांध देता है और कहता मौसम बिगड़ने वाला है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, और हेलीकॉप्टर में सवार होकर वहाँ से निकलता है। और हेलीकॉप्टर भी इतना लेटेस्ट है कि जेम्स बॉन्ड टाइप का हेलीकॉप्टर है और उसमें लेटेस्ट हथियार से ये हेलीकॉप्टर लैस है। और उसी हेलीकॉप्टर से वो जब निकलता है तो नीचे एक बम छोड़ देता है और उस बम से पूरे मिलिटेंट्स के अड्डे को उड़ा देता है और उसी में लगी हुई एक तोप के सहारे से बाकी के मिलिटेंट्स पे फायरिंग करता है। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए मिलिटेंट्स के ऊपर फायरिंग कर रहा है पठान, और ये हेलीकॉप्टर में बंधा हुआ मैन जो मिलिटेंट्स है वो लटका हुआ है और वो उड़ाता हुआ चला जा रहा है हेलीकॉप्टर को। और ये देखिए यहाँ पर पठान ने बटन दबाकर ये नीचे विस्फोट किया और हेलीकॉप्टर अपना निकाल ले गया और इस हेलीकॉप्टर में मैन विलेन बंधा हुआ है, लटका हुआ दिख रहा है आपको। और उसके बाद यहाँ से नंबरिंग शुरू होती है। यशराज के बैनर तले की ये फिल्म है पठान मूवी। उसके बाद JOCR हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और उस हेडक्वार्टर के अंदर दिखती हैं इस फिल्म की तीसरी मेन कैरेक्टर डिम्पल कपाड़िया, जो कि रॉ की मुखिया हैं और पठान भी रॉ का ही एक एजेंट है। इस हेडक्वार्टर में अचानक डिम्पल कपाड़िया का एक कुलीग जो है वो कंप्यूटर में एक हलचल होते हुए देखता है और उस हलचल की बना पर वो डिम्पल कपाड़िया से कहता है कि दुनिया में बहुत कुछ गलत होने जा रहा है, जिसके सिग्नल डिटेक्ट हुए हैं। और डिम्पल कपाड़िया भी उस कंप्यूटर के सामने आ जाती है और उन हलचल्स की एक्टिविटीज़ को बड़ी गौर से देखती हैं और अपने कुलीग को हिदायत देती हैं कि एक एक चीज़ पर बिल्कुल पैनी नज़र बनाए रखें। डिम्पल कपाड़िया खुद भी एक लैपटॉप को पकड़कर उसमें कुछ कीवर्ड टाइप करती हैं जल्दी और बहुत फास्ट उसमें कुछ एक्टिविटीज़ को कैद करने और कुछ रिकॉर्ड करने की उन पे नज़र रखने की कोशिश करती हैं। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वो अपनी जो दूसरी लेडी कुलीग है उसको कुछ हिदायतें देते हुए और वहाँ से हेडक्वार्टर से बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करती हैं और प्लेन में सवार होकर निकल जाती हैं। और प्लेन में उनका एक और कुलीग उनके पास वहीं प्लेन में अंदर बैठा होता है और फिर उससे कुछ बातचीत का सिलसिला चलता है और बातचीत का सिलसिला होता है पठान पर। पठान टॉपिक होता है और पठान के बारे में बातचीत दोनों की आपस में होती है। वो कुलीग कहता है कि आप हेडक्वार्टर को छोड़कर पेरिस जा रही हैं, वो भी पठान के लिए। तो डिम्पल कपाड़िया कहती हैं कि क्या जानते हो तुम पठान के बारे में। फिर पठान के बारे में कुछ बातचीत आपस में होना शुरू होती है। कुलीग ये कहता है डिम्पल कपाड़िया से कि वो तो एक भगोड़ा रॉ का एजेंट है, तो मैम आप उसके लिए वहाँ जा रही हैं तो वो हमारी साइड पर है क्या। तो वो ये कहते हैं है नहीं, था, वो हमारा सेंटर फॉरवर्ड था, हमारी शान था, हमारा गुरूर था, वो हमारी रॉ का ऐसा प्लेयर था कि वो एक विकेट कीपर था और वो 4 स्लिप फील्डर भी था। डिम्पल कपाड़िया अपने कुलीग से आगे कहती है कि तुम जानते हो अगर पठान ना होता तो ना दुनिया होती, ना मैं होती और ना ही कोई जोकर होता। जोकर की भी कहानी आगे आपको पता चलेगी। डिम्पल कपाड़िया कहती है कि 2 साल पहले म्यांमार में एक मिशन के दौरान पठान बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था और जख्मी हालत में वो हफ्तों तक जो है वो अस्पताल में रहा अंडर ट्रीटमेंट, और इस तरह जख्मी था कि जैसे मरने की कगार पर पहुंच गया हो और लोगों को ऐसा लगा कि पठान मर गया है। लेकिन लोगों को क्या पता था कि वो एक ऐसी किताब लिख रहा है, वो एक नई किताब लिख रहा था जिससे दुनिया अनजान थी। फिर दिल्ली का सैन्य हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और उस हेडक्वार्टर में शाहरुख खान से मिलने डिम्पल कपाड़िया पहुंचती हैं और शाहरुख खान एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसने बेहतरीन अपनी बॉडी बना रखी होती है और उसकी बॉडी को यहाँ फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया जैसी उसने बॉडी बनाई। डिम्पल कपाड़िया शाहरुख खान से कहती हैं कि मैंने तो सुना था कि तुम अनफिट करार दे दिए गए हो
और राह से निकाल दिए हो अनफिट होने की वजह से, लेकिन तुमने तो अच्छी खासी बॉडी बना रखी है और तुम तो बिल्कुल फिट मालूम पड़ रहे हो और दिखाई पड़ रहे हो। और फिर डिम्पल कपाड़िया और पठान के बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक होता है और हंसी मजाक होने के बाद फिर टॉपिक पे बात होती है। डिम्पल कपाड़िया और पठान के बीच में कुछ गहरे टॉपिक पे बात होती है और डिम्पल कपाड़िया पठान से कहते हैं कि जापान में एक चीज़ बहुत मशहूर है कि जापान में कोई चीज़ अगर टूट जाती है तो वो उस टूटी हुई चीज़ को सोने से जोड़ते हैं ताकि वो चीज़ जुड़ने के बाद पहले से भी ज़्यादा कीमती हो जाए। और पठान तुमने भी अपने आप को उसी तरीके से जापानीज़ लोगों की तरह अपने आप को सिद्ध किया है कि बिल्कुल टूट फूट गए थे, लेकिन तुमने अपने आप को बिल्कुल फिटफार बना लिया है। जैसे जापानीज़ चीज़ सोने से जुड़ने के बाद और उसकी खूबसूरती और मजबूती पहले से ज़्यादा निखर जाती है, सेम वैसे ही तुमने अपने आप को सिद्ध किया है। फिर पठान डिम्पल कपाड़िया को एक फ़ाइल दिखाता है और ये कहता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ये टूटे हुए टुकड़े हैं जिन्हें वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया है, लेकिन ये टुकड़े ऐसे टुकड़े हैं हमारे डिपार्टमेंट के जिन्होंने बिल्कुल जैसे आपने बताया कि जापानीज़ चीज़ सोने से जोड़ के और मजबूती और उसकी खूबसूरती निखार देते हैं, उसी तरह से ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टूटे हुए टुकड़े इन्होंने अपने आप को, जैसे मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया है और निखार लिया है, इसी तरह इन टूटे हुए टुकड़ों ने भी बहुत अच्छी तरह अपने आप को, अपनी खूबसूरती को निखार लिया है और अपनी मजबूती को बढ़ा लिया है। ये अपने आप में वन मैन आर्मी की तरह अपने आप को तैयार कर चुके हैं। फिर पठान वाइट बोर्ड पर JOCR लिखता है और डिम्पल कपाड़िया उसको देखकर पढ़ती हैं जोकर। पठान बताता है जॉइंट अप्रूवल रिसर्च मैन। डिम्पल कपाड़िया पठान से कहती हैं कि मुझे आप नौकरी दे रहे हैं, तो वो कहती नहीं मैम, मैं अपने बॉस को उसकी कुर्सी पे देखना चाहता हूँ, क्योंकि पठान भी अपने बॉस डिम्पल कपाड़िया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और डिम्पल कपाड़िया को अपने डिपार्टमेंट में प्री रिटायरमेंट दे दिया गया है। डिपार्टमेंट को ये लगता है कि डिम्पल कपाड़िया किसी काम की नहीं है। पठान डिम्पल कपाड़िया से कहता है कि आप पहले भी बड़े बड़े मिशंस के लिए लड़ी हैं और अब आप इन टूटे हुए जोकर्स को जोड़ सकती हैं और ये जोकर पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा आप इन सारे जोकर्स को निखार सकती हैं। डिम्पल कपाड़िया की आंखों में चमक आ जाती है और उसके बाद जो सीन होता है वो सारे जोकर्स का एक दूसरे के साथ मिलकर लामबद्ध होकर चलने का, और वो सीधे हेडक्वार्टर जाते हैं इकट्ठे होकर सारे जोकर। डिम्पल कपाड़िया पठान से बात करते हुए चलती हैं कि ये सारे जोकर हमारे देश के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन इनको काम पे कोई ले नहीं सकता, और ख़ास करके हमारा कर्नल लूथरा जो कि रूल्स रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर को बहुत फॉलो करते हैं और उन्होंने ही इसी वजह से मुझे प्री रिटायरमेंट दे दिया। इधर डिम्पल कपाड़िया चलती हुई आ ही रही थी कि बाकी जोकर्स ने आर्टिफिशियल कर्नल लूथरा बनाकर खड़े कर दिए और डिम्पल कपाड़िया को वो कमांड देने लगे और तरह तरह की अपनी आदत के मुताबिक, अपने स्वभाव के मुताबिक वो डिम्पल कपाड़िया को कमांड देते रहे। और डिम्पल कपाड़िया और कर्नल लूथरा ये कहते हैं कि आप 4 टूटे फूटे जोकरों को लेकर ये कहती हैं कि ये बहुत काम के हैं, मेरी नज़र में ये सिर्फ टूटे हुए अंडे के छिलके के मात्र हैं बस। ये सुनकर डिम्पल कपाड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो कर्नल लूथरा के पेट पर हाथ मारती हैं, लेकिन वो हाथ आर पार निकल जाता है। तब वो चौंक जाती हैं कि ये क्या है, ये तो आर्टिफिशियल कर्नल लूथरा। इस तरह से उन जोकर्स ने डिम्पल कपाड़िया को अपने द्वारा विकसित की गई उस टेक्निक को शो किया था। और इसी दौरान असलियत में कर्नल लूथरा आ जाते हैं और शाहरुख खान रिमोट का बटन दबाकर आर्टिफिशियल कर्नल लूथरा को वहां से हटा देते हैं और उसी जगह कर्नल लूथरा, ओरिजिनल कर्नल लूथरा आकर खड़े हो जाते हैं। और डिम्पल कपाड़िया उसे आर्टिफिशियल समझ के तरह तरह की हंसी मजाक की बातें करने लगती हैं कि तुम पहले की तरह तो हो, पहले की तरह लंबे चौड़े ज़रूर हो, लेकिन अब थोड़ा सा तुम्हारा पेट मोटा हो गया है, लेकिन पहले से तुम्हारा पेट ज़्यादा निकल आया है। और अपनी उंगली उनके पेट में घुसेड़ती हैं, लेकिन जब वो उंगली उनके पेट में घुसेड़ती हैं तो वो कर्नल लूथरा ओरिजिनल होते हैं और वो ये सब कुछ होते हुए चौंक जाती हैं। और उधर कर्नल लूथरा आग बबूला होकर कहते हैं कि मैं पहले ही कहता था कि तुम सब टूटे हुए अंडे के छिलके हो। फिर पठान लूथरा से कहता है कि अब आप आ ही गए हैं तो 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर वो
कंप्यूटर की स्क्रीन पर कीवर्ड टाइप करते हुए कर्नल लूथरा को दिखाता है कि देखिए पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की केमिकल अटैक की घटनाएं हो रही हैं और आपको लगता है कि ये सारी केमिकल घटनाएं आपस में जो हैं इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका सबका आपस में ताल्लुक़ है और हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है जो प्लान किया जा रहा है। और पठान लूथरा को समझाने की कोशिश करता है कि अब टेररिस्ट भी जो है वो कॉरपोरेट की तरह काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में उनका काम होता है, उनका कोई मकसद नहीं है, उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है और वो पैसे के लिए किसी भी देश में कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं। पठान की दूसरी साथी अपना डाटा दिखाते हुए ये लूथरा को बताती है कि ये सारे के सारे संगठन जो आतंकवादी संगठन हैं वो अगले हफ्ते दुबई में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं दुबई में।